जब संसार छोड़ देता है साथ, तब हनुमान जी थामते हैं हाथ। हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति अकेला क्यों रह जाता है? ये प्रश्न अपने भीतर गहरी आध्यात्मिकता और जीवन के अनुभवों को समेटे हुए है, क्योंकि ये केवल भौतिक रिश्तों या बाहरी अकेलेपन का प्रश्न नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर के उत्थान और साधना से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसकी आत्मा की लय ही बदल जाती है। उसका मन मोहमाया और सांसारिक आकर्षण से हटकर भक्ति, सेवा और आत्मिक शांति में रम जाता है। यही कारण है कि आम लोग उसे समझ नहीं पाते और कहते हैं कि वह अकेला है। परंतु सत्य यह है कि हनुमान जी का सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। वो हमेशा उनके आशीर्वाद, उनके सान्निध्य और उनकी दिव्य शक्ति की छाया में होता है। उसका जीवन आम इंसानों की तरह नहीं रहता, वो साधारणता से परे उठ जाता है। और यही स्थिति समाज को अकेलेपन जैसी लगती है। इसे हम एक लंबी और यथार्थवादी कहानी से समझ सकते हैं। गांव के एक छोटे से घर में जन्मा अजय बचपन से ही अलग स्वभाव का था। उसके साथ ही क्रिकेट खेलते, घूमते फिरते, लेकिन अजय की खुशी का सबसे बड़ा पल तब होता जब वो मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर घंटा बजाता और पुजारी जी से प्रसाद लेता। उसकी आंखों में चमक होती जब वो हनुमान चालीसा सुनता। धीरे धीरे वो इतना समर्पित हो गया कि हर सुबह उठकर पहला काम हनुमान जी के सामने दीप जलाना और चालीसा पढ़ना बन गया। पिता उसे कहते, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, भक्ति बाद में भी की जा सकती है। पर अजय पढ़ाई और भक्ति दोनों में संतुलन बना लेता। दोस्तों को लगता कि वो अजीब है, क्योंकि जब वे पिकनिक या पार्टी के लिए बुलाते तो वो मना कर देता और कहता, मुझे आरती में जाना है। धीरे धीरे दोस्त दूर होने लगे। रिश्तेदार भी कहते, ये लड़का तो सन्यासी बनेगा। लेकिन अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे भीतर से वही शक्ति खींच रही थी जो हनुमान जी के सच्चे भक्त को खींचती है। समय बीता, वो बड़ा हुआ, नौकरी के लिए शहर गया। वहां भी वही आदतें, सुबह मंदिर, शाम को पाठ, बीच में काम और खाली समय में गरीब बच्चों को पढ़ाना। लोग कहते, तू अकेला है, तेरे पास कोई साथी नहीं। लेकिन अजय मुस्कुराकर कहता, मैं अकेला कहाँ हूं, मेरे साथ तो मेरे हनुमान जी हैं। वे हर पल मेरा हाथ थामे रहते हैं। उसके जीवन में कई बार कठिन समय आया। एक बार अचानक उसकी नौकरी चली गई, किराया चुकाने के पैसे भी नहीं बचे। दोस्त जो पहले साथ बैठते थे सब गायब हो गए। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने भी उसे ताने मारे। वो एक रात बेहद निराश होकर मंदिर गया और मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। आंसुओं में डूबे शब्द निकले, बजरंगबली, अब क्या करूं? तभी मंदिर की घंटियों की ध्वनि में उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से आवाज आ रही हो, डर मत, संकट मोचन हूं मैं, रास्ता निकलेगा। अगले ही दिन किसी परिचित ने उसे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम दिलाया। धीरे धीरे वही काम उसके लिए रोजगार बन गया। और फिर उसने सोचा, क्यों न गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षालय शुरू करूं। उसने अपनी झोपड़ी नुमा जगह पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में 5 से 7 बच्चे आए, फिर संख्या बढ़ने लगी। आज वही शिक्षालय गांव और शहर में प्रसिद्ध है। अजय को लोग गुरुजी कहकर बुलाते हैं। और जब उससे पूछा जाता कि इतनी ताकत कहां से मिली, तो वो हंसकर कहता, ये सब मेरी मां की ममता और मेरे बजरंगबली के आशीर्वाद का परिणाम है। लोग आज भी कहते हैं कि अजय ने शादी क्यों नहीं की, परिवार क्यों नहीं बसाया, क्या वो अकेला नहीं है? लेकिन जब वे उसके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उसके आसपास हमेशा बच्चे, शिष्य और सेवा का वातावरण है। वो भले ही समाज की दृष्टि में अकेला हो, लेकिन वास्तव में वो हजारों के लिए सहारा है। हनुमान जी का भक्त इसलिए अकेला दिखता है क्योंकि उसका जीवन आम धारणाओं से अलग होता है। वो मोहमाया के रिश्तों में उलझने के बजाय उस एक रिश्ते को निभाता है जो उसे जीवन भर शक्ति देता है, हनुमान जी से उसका संबंध। यही कारण है कि उसके भीतर स्थिरता, आत्मबल और अपार शांति होती है। जबकि साधारण लोग रिश्तों में रहकर भी तनाव, धोखा और दुख से जूझते हैं। वास्तव में जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से हनुमान जी को अपना मान लेता है तो धीरे धीरे उसके चारों ओर से भीड़ छंट जाती है।
क्योंकि उसकी लय और ऊर्जा इतनी दिव्य हो जाती है कि सामान्य लोग उसमें टिक नहीं पाते। ये उसी तरह है जैसे जब दीपक जलता है तो छोटे छोटे कीड़े भले आकर्षित हो, पर उसकी लौ के पास केवल वही रह सकता है जो उसकी गर्मी सह सके। भक्त का जीवन भी उसी लौ की तरह हो जाता है, जहाँ केवल श्रद्धा और विश्वास टिकते हैं, बाकी लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त को अकेला मान लिया जाता है, लेकिन वो भीतर से कभी अकेला नहीं होता। उसका साथी उसका प्रभु होता है, उसका परिवार उसकी भक्ति होती है और उसका संसार उसका सेवा धर्म होता है। अजय की तरह अनेक भक्तों की कहानियां यही बताती है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति अकेला क्यों दिखता है, क्योंकि उसका मार्ग विशिष्ट होता है। उसका जीवन सांसारिक इच्छाओं से नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और सेवा से संचालित होता है, और यही उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि अकेलापन उसके लिए समस्या नहीं बल्कि वरदान बन जाता है, क्योंकि उसी अकेलेपन में उसे वह दिव्य सान्निध्य मिलता है जो सामान्य भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सच्चे भक्त का जीवन हमें ये संदेश देता है कि भले ही दुनिया तुम्हें अकेला कहे, लेकिन यदि तुम्हारे पास हनुमान जी का नाम और आशीर्वाद है तो तुम कभी अकेले नहीं हो, बल्कि उनके साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। भक्ति की उस यात्रा का अगला भाग और भी गहरा है, क्योंकि जब एक भक्त ये अनुभव करता है कि संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है, तब हनुमान जी स्वयं उसके साथी बन जाते हैं, जैसे अजय ने अपने जीवन में महसूस किया था। जब उसके मित्रों ने कहा कि वो संकी हो गया है, जब रिश्तेदारों ने ताने दिए कि पूजा पाठ से कोई जीवन नहीं चलता, जब नौकरी की जगह पर सहकर्मियों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो हनुमान चालीसा जपने में समय बर्बाद करता है, तब उसके मन में एक क्षण आया जब लगा कि क्या वाकई मैं अकेला हूं। लेकिन उसी रात उसने सपना देखा जिसमें वो घोर अंधकारमय जंगल में भटक रहा था, और अचानक एक तेज प्रकाश उसके सामने आया। उस प्रकाश में बजरंगबली खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे लोग अकेला समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही व्यक्ति सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि उसे अब संसार का सहारा नहीं बल्कि प्रभु का सहारा मिल चुका होता है। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि ये उसका आत्मिक अनुभव था। और उसके बाद उसने समझ लिया कि अकेलापन असल में शक्ति है, ये साधना का अवसर है। वो पहले जहां भीड़ में रहकर भी खालीपन महसूस करता था, अब मंदिर के कोने में बैठकर जब श्री राम जय जय राम का जाप करता था, तो उसे लगता था मानो पूरी सृष्टि उसके भीतर समा गई हो। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो शांत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बन गया। जो लोग पहले उसे अकेला कहते थे, अब उन्हीं के संकट के समय वो उनका सहारा बनने लगा। किसी को मानसिक तनाव होता तो अजय उसे चुपचाप हनुमान चालीसा सुनाता। किसी को आर्थिक कठिनाई होती तो वो उन्हें ये विश्वास दिलाता कि हनुमान जी पर भरोसा रखो, मार्ग अवश्य खुलेगा। यही है भक्ति की शक्ति। जब भक्त अकेला दिखाई देता है, तब उसका आत्मिक उत्थान हो रहा होता है। संसार ये नहीं देख पाता कि उसका आंतरिक दीपक कितना प्रज्वलित हो चुका है, और यही कारण है कि भक्त के लिए अकेलापन शाप नहीं, वरदान बन जाता है। अजय की जीवन यात्रा का अगला भाग और भी रोचक है, क्योंकि धीरे धीरे उसका वो अकेलापन समाज की आंखों में चमकने लगा। जब वो साधारण युवक था, तब लोग उसकी उपेक्षा करते थे, कहते थे कि ये तो बस मंदिर और भक्ति में खोया रहता है, जीवन के असली कामों से दूर है। लेकिन समय का पहिया धीरे धीरे पलटा। अजय की साधना ने उसके भीतर ऐसी दृढ़ता और धैर्य पैदा किया कि जहां बाकी लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते थे, वही अजय चट्टान की तरह खड़ा रहता था। जब गांव में एक बड़ी महामारी फैली और लोग डर के कारण एक दूसरे से दूर हो गए, तब अजय अकेला व्यक्ति था जिसने बीमारों की सेवा की। वो रात दिन हनुमान जी का नाम जपता और मरीजों को हिम्मत देता। लोग हैरान थे कि ये व्यक्ति जो हमेशा अकेला दिखाई देता था, आज पूरे गांव के लिए शक्ति बन गया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। जो व्यक्ति अकेला समझा जाता था,
वही समाज का आधार बन गया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हमें लगता था तू अकेला है, पर सच तो ये है कि हनुमान जी ने तुझे अपनी शक्ति का पात्र बना दिया है। तेरे भीतर अब केवल तेरी आत्मा नहीं, बल्कि भगवान का वास है। ये सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भक्त का अकेलापन वास्तव में तपस्या की वो अग्नि है जो उसे समाज के लिए दीपक बना देती है। हनुमान जी ने उसे संसार के बंधनों से मुक्त किया ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इस तरह अजय का जीवन ये सिखाने लगा कि भक्ति करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, बल्कि उसका अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। अजय के जीवन का अंतिम और प्रेरणादायी भाग शुरू होता है तब जब उसके तप और भक्ति की अग्नि से न केवल उसका अपना जीवन बल्कि पूरे गांव का मार्ग प्रकाशित होने लगा। धीरे धीरे लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसके पास आकर जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने लगे। किसी को नौकरी नहीं मिल रही होती तो अजय उसे धैर्य के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने और नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने की सलाह देता। किसी का व्यापार ठप हो जाता तो वो उसे राम राम लिखने का साधन देता, और जब कोई मानसिक अवसाद में डूबा होता तो उसके साथ बैठकर बजरंगबली का नाम जपता। इस बीच गांव में एक बार बहुत बड़ा संकट आया। तेज आंधी और तूफान ने कई घरों को नुकसान पहुंचा दिया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अजय ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया और वहां जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अद्भुत बात यह हुई कि जिस स्थान पर सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वहां तूफान की शक्ति जैसे कमजोर पड़ गई और सभी सुरक्षित बच गए। ये घटना पूरे गांव के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। अब किसी की आंखों में अजय के लिए मजाक नहीं था, बल्कि श्रद्धा थी। लोग उसे गांव का हनुमान भक्त कहकर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसका अकेलापन भीड़ में बदल गया, पर यह भीड़ अब सामान्य नहीं थी। ये श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो केवल उसकी नहीं बल्कि हनुमान जी की शरण में आने लगी। अजय ने सभी को यही सिखाया कि भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, बल्कि उसे हनुमान जी ऐसा बना देते हैं कि वो दूसरों का सहारा बन सके। अपने अंतिम दिनों में अजय ने मंदिर में बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि अकेलापन मेरा शत्रु नहीं, बल्कि हनुमान जी का दिया हुआ वरदान है। उसकी आंखें बंद हुई और लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, मानो स्वयं बजरंगबली ने उसे अपने हृदय में समा लिया हो। उस दिन के बाद गांव का हर घर, हर व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में रम गया। अजय की कहानी ये संदेश बन गई कि भक्ति का मार्ग कठिन है, कभी कभी वो आपको अकेला दिखाता है, परंतु वही अकेलापन अंततः आपकी आत्मा को इतना उज्जवल बना देता है कि आप हजारों के लिए मार्गदर्शक दीपक बन जाते हैं।